हाँ जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम दो रेशियो पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और एक पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग रेशियो। और अब एक और रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। ये इसका नाम है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। अब आप कहोगे सर ऑपरेटिंग रेशियो में ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट था, वो हमें पता चल गया था कि सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट होते थे। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, ये बता दो। आर एफ ओ तो हमें निकालना आता है, तो कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग किसका? प्रॉफिट का। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता लग जाए तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस रेशियो को भी करना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो होता है आर एफ ओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। आप पर कहोगे वीडियो सर बहुत ब्लर है। ब्लर आ रही है क्या? बाकियों को भी एक बार देख के बताओ मुझे। अब बेटर है क्या? हाँ सर, अब क्लियर है। ठीक है। अब प्राची पारुल को दिख रही है वीडियो? मेरी स्क्रीन पर तो अब सही आ रही है, बाकी आप लोग बताओ। आप लोगों की स्क्रीन हाँ पे भी जी, हाँ ठीक? जी सर। ठीक है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? आर एफ ओ मतलब सेल्स, आपको पता है, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है वो आप लोगों को पता है, सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम अगर सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल लेंगे तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। और ऑपरेटिंग कॉस्ट हम माइनस कर देंगे आर एफ ओ में से, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 129, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री क्या 1 लाख रुपीज़ है, यही क्वेश्चन है। तो फिर से बताना। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख रुपए। सर 31। 131। जी सर। तो 131 क्वेश्चन कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग। और 117 क्वेश्चन कर रहे हैं 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ज़रा हम उसको पढ़ते हैं। लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस। सर वीडियो स्टॉप। हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आर एफ ओ। अब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो दी हुई है ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस दी हुई है, आर एफ ओ दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, लॉस बाय फायर दिया हुआ है, और डिविडेंड रिसीव दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं आपको, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल दो हमें। तो मुझे ये ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री वगैरह जो दी हुई है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सी ओ जी एस निकाल सकता हूँ। और मुझे नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, तो अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा। आर एफ ओ क्वेश्चन में गिवन ही है, इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। आंसर में कर दूंगा। ज़रा इसको करके देखते हैं। चलो, पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ इतनी जगह छोड़ देते हैं इसको करने के लिए। पहले हम निकालते हैं सी ओ जी एस। सी ओ जी एस कैसे निकलता है? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने दिए हुए हैं? 1 लाख रुपीज़। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने दिए हुए हैं? 1,50,000 रुपीज़। नेट परचेजेस कितना दिया हुआ है? 10 लाख। क्या उसमें से वो भी है कुछ परचेज रिटर्न? नहीं है। 10 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए क्या हमें इस क्वेश्चन में? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, तो उसको हम कर देंगे ज़ीरो। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा हमारा? 9,50,000 रुपये। 9,50,000 रुपीज़ हमारे सी ओ जी एस आ गया। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं क्वेश्चन में?
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक ही दिया हुआ है, ज़रा बताओगे कौन सा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? 1,70,000 रुपीज़। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है ये हमारे क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब ज़रा इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगी। सर आपकी तरफ से शायद थोड़ा नेटवर्क खराब हो रहा है। 9,50,000 प्लस 1,70,000, क्या कह रहा है आयुष? सर बीच बीच में आवाज कट हो रही है आपकी। अच्छा, चलो एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, फिर मैं करता हूँ इसको ठीक। ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 11,20,000 रुपये, ठीक है जी। ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 11,20,000 रुपये। अब हम निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आर एफ ओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आर एफ ओ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? आर एफ ओ 14,70,000 रुपीज़, और ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने कितना निकाला है? 11,20,000 रुपीज़। इन दोनों को आपस में हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,50,000 रुपीज़, 3,50,000 रुपये, 3,50,000 रुपीज़ आ गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पता चल गया कितना? 3,50,000 रुपीज़ अपॉन अपने आर एफ ओ कितना है? 14,70,000 रुपीज़, 14,70,000 रुपीज़ इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 500 अपॉन 21, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 23.81%। क्लियर है जी? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 132 जो है 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और 118 क्वेश्चन नंबर 2019 की बुक के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग खुद भी कर सकते हो। क्या है इस क्वेश्चन में? कह रहा है आर एफ ओ 5 लाख रुपए है, सी ओ जी एस 2 लाख रुपए है, वेजेस दिए हुए हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स दिया हुआ है। तो क्या आप लोग इससे जो आर एफ ओ के अलावा नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। सी ओ जी एस डायरेक्ट दे दिया, उसके अलावा आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पता क्या होते हैं, उसको प्लस कर दोगे सी ओ जी एस में तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, और आर एफ ओ में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, और वो आप न्यूमरेटर में रख दोगे। तो ये क्वेश्चन अभी करने को दूं आपको, करके बताओगे मुझे 5 मिनट में? हाँ जी, इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? सी ओ जी एस जो 2 लाख रुपए है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000 रुपये प्लस कर देंगे, 2.5 लाख आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। और आर एफ ओ जो 5 लाख रुपए है उसमें 2.5 लाख रुपए ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो 2.5 लाख रुपए जो आएगा वो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए आ जाएगा, न्यूमरेटर में रख देंगे, अपॉन में आर एफ ओ रख देंगे 5 लाख रुपए, इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर आएगा 50%, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। वेजेस क्यों नहीं लिया? वेजेस तो ऑलरेडी जो है वो सी ओ जी एस में इंक्लूड होता है। जिसमें काउंट है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, जब मैंने आपको ऑपरेटिंग रेशियो कराया था लास्ट क्लास में, तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो दे रखे थे उसमें इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट जो होता है वो नहीं आता, तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। तो उसके अलावा बस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बचा, उसको प्लस कर देंगे सी ओ जी एस में, तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, एक चीज़ आप लोग याद रखना, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100% होता है। अगर मैं अब आपसे कहूँ कि किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है 60%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? किसी क्वेश्चन में दे रखा है ऑपरेटिंग रेशियो है 60%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा? बताओ ज़रा जल्दी। क्या सर फिर से बोलिए। अगर किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है 60%,
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा अपने आप? 40%। 40%। ऐसे अगर आप अपनी बुक देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन है ऐसा लिखा है, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 82.59%। मिला क्या? सर फिर बताना एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 82.59%। हाँ सर, हाँ सर, 133, 82.59%। हाँ 133। हाँ जी, अगला जो रेशियो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या इसको हम इस नाम से भी जानते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद है जब हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पढ़ा था तो उसमें पीबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू पीएटी, तो ये वही है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन, बताया ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की 4 रेशियो में नीचे आरएफओ ही आता है, तो हम ये चौथी रेशियो ही पढ़ रहे हैं जिसमें नीचे आरएफओ आएगा इनटू 100। तो ये हमारा आ गया अपना नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है तो सबको पता ही है, फिर भी एक फॉर्मूला है जो बुक में दिया है वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो आप एक बार देख लो, आर एफ ओ माइनस सी ओ जी एस, इन दोनों के बदले अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा हो तो वो एक ही बात है, आर एफ ओ माइनस सी ओ जी एस, या उसकी जगह ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा हो एक ही बात है, क्योंकि आर एफ ओ माइनस सी ओ जी एस ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है। सही बोला मैंने? आगे बढ़ते हैं, माइनस क्या करना है आपने इसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, ठीक है जी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करने हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करनी है, और टैक्स माइनस करना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स माइनस करते हो ना आप, तो वो करना है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों माइनस करने हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो प्लस करनी है। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आप याद करो 11th में आपको ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। फिर अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना था तो क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनकम जो होती थी प्लस करते थे, तो चाहे ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो सारी प्लस करते थे, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम सारी प्लस कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में आपकी ऑपरेटिंग इनकम तो आई गई, आरएफओ क्या है आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, आरएफओ सेल्स क्या है आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। ऑपरेटिंग का क्या मतलब होता है कि आपके जो बिजनेस ऑपरेशन है, मतलब कि जिस चीज़ का आपका बिजनेस है उससे जो आपको इनकम हो रही है वो आपकी क्या है, ऑपरेटिंग इनकम है। तो अगर आपको आरएफओ मतलब कि जो वो हो रहा है आपकी जो मेन इनकम है वो तो सेल्स ही है, तो इसलिए वो ऑपरेटिंग इनकम हो गई। तो उसमें अगर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर देंगे तो हमारी सारी इनकम प्लस हो गई। और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल में जो, अगर आप याद करो तो आपने 11th में क्या पढ़ा था, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते थे, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे सारे डेबिट साइड में, मतलब आप अपनी इनकम में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे, ठीक है ना। यस सर। तो अब आप क्या माइनस कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को जोड़ के ही आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिलके ही आपके क्या बनते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाते हैं, तो वो आपने माइनस करने हैं। और टैक्स तो माइनस होएगा क्योंकि फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर मेरा इस सबसे प्रॉफिट आएगा उसमें से टैक्स माइनस करूंगा तभी तो मैं यहाँ पहुँचूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। अब हम कुछ नहीं कर रहे, सीधा क्वेश्चंस पर आ रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशियो के। तीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 136 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और 123
2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ज़रा सुनना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कैश सेल्स जो दी हुई हैं वो दी हुई है 2,20,000 रुपये, क्रेडिट सेल्स 3 लाख रुपये, सेल्स रिटर्न 20,000 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपये, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25,000 रुपये, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000 रुपये, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपये। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, ये आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने को बोल रहा है, तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन RFO इंटू 100। तो अब क्वेश्चन में पहले हम RFO ही निकाल लेते हैं, क्योंकि वो सीधी सीधी दी हुई है। RFO निकालने के लिए क्या करूं मैं? कैश सेल्स दी हुई है 2,20,000, क्रेडिट सेल दी हुई है 3 लाख रुपए, और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 20,000 रुपये। क्या मैं माइनस करूं 20,000 रुपये? हाँ करूंगा, क्योंकि RFO निकालना है ना हमें, तो उसमें तो हमें नेट सेल्स चाहिए होती है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 5 लाख रुपए। तो अच्छा, इस फॉर्मूले में हमने ये तो निकाल लिया कि जो हमारा RFO है वो 5 लाख रुपए है। अब हम बात करते हैं आगे कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या आप उससे अच्छा ना यहाँ पर नेट प्रॉफिट ही लिखो, वो उस तरीके से लिखते हैं तो सही रहता है। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट में मैंने क्या बोला था? RFO माइनस COGS, RFO माइनस COGS। तो क्वेश्चन में COGS तो दिया नहीं हुआ, सीधा GP दे दिया ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट ही ले लेते हैं हम डायरेक्ट। कितना है? 1 लाख रुपए। फिर फॉर्मूले में क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 25,000 रुपये, वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर क्या दिया हुआ? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करनी है? प्लस करनी है। कितनी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम? 30,000, 30,000 रुपीज़, वो हम प्लस कर देंगे। उसके बाद दिया हुआ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। वो दिए हुए हैं 5,000 रुपये। और क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया हुआ, तो हम मानेंगे टैक्स है ही नहीं, तो टैक्स की जो अमाउंट है वो छोड़ देंगे, क्योंकि अपनी तरफ से थोड़ी मानना है कुछ। तो अब ज़रा देखते हैं कितना आएगा। ये 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये। तो ये कितना हो गया? 1 लाख रुपये ही आ गया। 1 लाख रुपये आ गया नेट प्रॉफिट, इनको प्लस माइनस करके। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ लिख दूंगा 1 लाख रुपये और 5 लाख इंटू 100। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 138 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 125 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ज़रा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है RFO है 8,20,000, रिटर्न दिया हुआ है 10,000, COGS दिया हुआ है 5,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया हुआ है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो कह रहा है, कर निकाल दो। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। नेट प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सीधा ऐसे लिख देता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है जी। हाँ जी, अब मैं कह रहा था क्वेश्चन में RFO दिया हुआ है 8,20,000 रुपये, तो क्या उसमें से रिटर्न माइनस करूँ? नहीं सर, माइनस करके ही दिया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन में RFO तो हमें डायरेक्ट ही दे दिया, कितना? 8,20,000 रुपये इंटू 100। अब हमारा काम क्या रह गया? सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं अब हम यहाँ। अब RFO माइनस COGS कर लेते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ डायरेक्ट, तो RFO माइनस COGS कर देंगे। तो RFO हो गया 8,20,000, COGS माइनस कर देंगे, कितना दिया हुआ है? 5,20,000। 5,20,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो 2,09,000 रुपये। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, तो इसको भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 40,500 रुपये। फिर लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और टैक्स इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ, तो इसको छोड़ देते हैं। तो कितना आएगा ये? 3 लाख में से 2,09,000 गए, तो ये आपका बचा 91
91 और 81, 1,72,000, 1,72,000 में से 40 गए, 1,32,000, 31। 1,31,500, तो 1,31,500 रुपये आ गया ये। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 16.04%। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट रेशियो और लास्ट रेशियो इस चैप्टर की, रेशियो नंबर 15 और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की नंबर 5 हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। कई पेपर में इस नाम से आ जाए तो घबराना मत। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा अच्छा सा है, सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। PBITD, क्या बोल दिया मैंने? PBITD अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी, इनटू 100। मैंने कहा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 5 रेशियो हैं, जिसमें 4 में नीचे RFO आता है, 5वीं ये है जिसमें नीचे RFO नहीं आया। ऊपर एक लेकिन अजीब सा नाम आ गया, PBITD। इसकी फुल फॉर्म सुनना, ध्यान से बोलूंगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको छोड़ देता हूँ, डिविडेंड को। क्या PBIT आपने किसी और फॉर्मूले में भी पढ़ा हुआ है? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बताओ किस रेशियो में पढ़ा था, या आपके हिसाब से पढ़ा ही नहीं था? हाँ सर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ, किस क्वेश्चन, किस रेशियो में सर पढ़ा था? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में पढ़ा होगा। वेरी गुड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में पढ़ा था। उसमें फॉर्मूला होता था PBIT अपॉन इंटरेस्ट इंटू 100। PBIT अपॉन इंटरेस्ट इंटू 100। तो इसमें बस D और जोड़ दिया। और आपको पता है इस D का इस रेशियो में काम ही नहीं है, लेकिन रेशियो का फॉर्मूला ये है तो मुझे तो लिखना पड़ेगा ना, PBITD। लेकिन आप ये समझो कि आपको जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे उसमें डिविडेंड का कुछ दे नहीं रखा होगा, डी से अभी हमें कुछ करना ही नहीं है, हमको तो बस PBIT ही निकालना होगा क्वेश्चन में। डी का कुछ, जैसे अभी हमने जो इससे पहले रेशियो करी नेट प्रॉफिट रेशियो, उसमें टैक्स नहीं था ना जितने भी क्वेश्चन करे, तो हमने कुछ भी नहीं करा उसका। ऐसे ही यहाँ पर डिविडेंड का कुछ नहीं दे रखा होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, PBIT निकाल लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको आता ही है निकालना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो उसमें हम टैक्स प्लस कर देते हैं, इंटरेस्ट प्लस कर देते हैं, तो हमको PBIT मिल जाता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कौन बताएगा मुझे? मैंने पहली क्लास में बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड में? 2 चीज़ें होती हैं, जल्दी से बता दो। शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस हाँ, शेयर होल्डर्स करंट फंड प्लस करंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी भाई। नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है लिख लो अगर भूल गए हो, वैसे तो मैंने क्लास में है, अगर आप पिछली क्लासेस देखोगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, लिख भी लो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 1+2। याद है मैंने जब पहले क्लास में बैलेंस शीट बनवाई थी इसकी, इसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो मैंने वहाँ लिखा था 1+2। और 1 पे मैंने लिखा था शेयर होल्डर फंड और 2 पे लिखा था नॉन करेंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड, इन दोनों को जोड़ के हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। तो एक क्वेश्चन है जिसमें इसमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 140 है क्या आपकी बुक में? 6,50,000 रुपए। हाँ सर, छः आ रहा लाख हुआ है। पचास हजार है ना, 140 140। है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 140। 140 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और 127 क्वेश्चन कर रहे हैं 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन सुनना क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इसने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं कहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6,50,000, इनकम टैक्स का रेट दे रखा है 10%, डिवेंचर दे रखा है 10 लाख रुपए के, फिक्स्ड एसेट दे रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, करंट एसेट दे रखी है और करंट लायबिलिटी दी हुई है। ज़रा सुनना, अच्छा क्वेश्चन है ये, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है
इस वाले टॉपिक का। ये कर लोगे तो मुझे लगता है बाकी आप खुद भी कर सकते हो, बट अभी ज़रा सुन लो। आपको दिया हुआ है, अच्छा पहले निकालना क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। वो क्या होता है, PBITD अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ये करना है हमें, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, PBITD निकालेंगे। तो आपको पता है यस सर। PBITD ऐसे मैंने बताया था, PBIT इज इक्वल टू माइनस, उसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते टैक्स, हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, सॉरी प्लस टैक्स करते हैं। PBT मिल जाता है। उसमें टैक्स माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाता है। मतलब PBIT में इंटरेस्ट माइनस करेंगे PBT आ जाएगा, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे PAT आ जाएगा। और अगर हमें फिर उल्टा इसमें चलना उल्टा है, चलेगा क्या? और अगर हमें उल्टा चलना है तो इनको प्लस करते जाएंगे। उल्टा चलना है तो मतलब मैं इसको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है अगर, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, टैक्स को प्लस करेंगे, प्लस इंटरेस्ट। तो हमको क्या मिलेगा, PBT मिलेगा। फिर उसमें हम इंटरेस्ट प्लस करेंगे तो हमें PBIT। PBIT मिलेगा जो हमें चाहिए। तो सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट को पहले प्लस करना होता है टैक्स को? ये होता है, आप ये देखो, इसको छोड़ो, पहले ये देखो, ऐसे हमारा चलता आ रहा था ना RFO, उसमें से खर्चे वर्चे माइनस करते हैं, तो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे लास्ट में कटता है भाई, सीधी। टैक्स का मतलब क्या होता है, जो आपने प्रॉफिट कमा लिया इस साल उसमें से अब टैक्स 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 लगेगा। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से है ये। तो अब आप ज़रा मुझे बताओ, PAT क्वेश्चन में कितना दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,50,000 रुपये। अब जो टैक्स है 50%, तो मुझे ये बताओ 50% टैक्स जो है वो PBT पे लगा होगा या PAT पे लगा होगा, किस पे लगा होगा, PBT। PBT पे लगा होगा। तो PBT तो हमें क्वेश्चन में पता ही नहीं है, फिर हम 50% किसका ले लें। मेरी बात समझ रहे हो, फिर से सुनना क्या कह रहा हूँ। 50% टैक्स जो है वो PBT का है, PBT हमें गिवन नहीं है, PAT का 50% थोड़ी आएगा यहाँ। ऐसे समझो ना, आपके पास PBT होगा, जैसे कुछ भी होएगा अगर, उसका 50% लगेगा ना यहाँ पे टैक्स, उसमें से फिर ये माइनस जी होके सर। यहाँ आएगा। तो हमें क्वेश्चन में PAT दिया हुआ है, तो 50% टैक्स जो है वो तो PBT का 50% होता है जो सर यहाँ आता है। PAT का वो कर दो ना 100/50। अच्छा ऐसा कुछ करें क्या, हाँ सर। तो ज़रा समझो क्या करें हम इसमें, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, चलो मान लो PBT को हम X मान लेते हैं, PBT को X मान लेते हैं, तो टैक्स कितना हो जाएगा, 50% ऑफ X। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, 50% ऑफ X। तो ज़रा यहाँ समझो, मतलब आप ऐसे समझो कि आप PBT को X मान रहे हो, वहाँ वाली बात समझो, यहाँ पे PBT को X माना तो टैक्स कितना हो जाएगा, 50% ऑफ X। एक्स। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्या होता है, PAT होता है। PBT माइनस टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, PAT होता है। यहाँ लिख भी देता हूँ, PAT। PBT माइनस टैक्स इज इक्वल टू PAT। PAT। तो PBT हमने X माना है, और टैक्स कितना आ गया, 50 50। अपॉन 100x। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 6,50,000 रुपये। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हाफ एक्स इज इक्वल टू 6,50,000। एक्स को यहाँ रखोगे 6,50,000 इंटू 2/1, तो कितना आ जाएगा ये, 13,00,000 रुपये। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा, 13,00,000 रुपये। और ये कितना होगा, 6,50,000 रुपये। तभी तो जी दिस सर। प्लस दिस 13,00,000 आएगा। अब इंटरेस्ट देखते हैं इंटरेस्ट क्वेश्चन में क्या दे निकालेंगे रखा है। 1 लाख। इंटरेस्ट देखो क्या दे रखा है, 10% डिबेंचर दे रखे हैं 10,00,000 रुपए के, तो उस पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा, एक दस लाख लाख का 1,00,000। तो हमारा PBIT कितना आ गया, 14 लाख। 14,00,000। तो यहाँ पर हम PBIT तो फिल कर ही देते हैं, ये लो 14,00,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए हमें। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या करते हैं हम, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा है क्या, इस क्वेश्चन में
हमें ये तो दिया ही नहीं, ना नॉन करंट लायबिलिटी दी है, ना हमें शेयर होल्डर फंड दी है, लेकिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है दो तीन जिससे हम निकाल सकते हैं सर टोटल कैपिटल एसेट में एम्प्लॉय। से माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट भी कहाँ दे रखी है बताओ जरा हमें, दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है, कैसे? फिक्स एसेट दी हुई है और करंट करंट एसेट एसेट दे दी हुई रखी है, है। तो इन दोनों को नॉन करंट एसेट जोड़ के क्या बन जाता है? टोटल एसेट। तो टोटल एसेट मतलब क्या होता है? टोटल लायबिलिटी। और टोटल लायबिलिटी में हमें करंट लायबिलिटी दी हुई है, वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो जरा देखो इसको कैसे करेंगे। हमें नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट दे रखा है, जो कि क्या होता है? टोटल एसेट होता है। तो नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट दी हुई है 22,50,000 रुपए, और उसमें फिर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। तो 22,50,000 में से 2.5 लाख माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 लाख। 20 लाख। करंट एसेट क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 12 लाख। तो टोटल एसेट कितनी हो गई? 32 लाख। जो कि सर टोटल इसमें माइनस कर दो लायबिलिटी चार भी लाख है, जो कि टोटल लायबिलिटी भी है। अब आपको पता है कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। अब शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी इन दोनों को मिलके क्या बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 4 लाख रुपए। टोटल एसेट हमने निकाली है 32 लाख रुपए। तो क्या आप बता सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा? 28 लाख। 32 माइनस 4, 28 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें मिल गया है 28 लाख रुपए। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 50%। 14 लाख अपॉन 28 लाख इंटू 100 दैट इज 50%। क्लियर है ये क्वेश्चन की नहीं क्लियर है? कहीं डाउट है तो पूछ लो। सर मैं कह रहा था सर, बोलो। सर वो 100/50 से भी कर सकते थे ना सर? कर सकते हो बिल्कुल, जिससे आपका आंसर निकल जाए उससे कर दो। सर मैंने टाइम सबसे बचाने के लिए। मैंने सबसे अच्छा बढ़िया मतलब कि आसान तरीका बता दिया एक्स मान के करने वाला। 100 से भी हो सकता है, एक तरीका और भी है पर मैं तेरा नहीं जाऊंगा, आप इससे कर लो। या अगर आपको किसी को 100 वाला समझ आता है अपनी तरफ से तो आप उससे कर लो, वरना ये तरीका तो बेस्ट है ही। एक्स इसको मान के कर लो तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? उसके अलावा कोई और डाउट किसी को? जी सर।